हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज वीडियो में हम केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड इंडिविजुअल मार्केट। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी इकोनॉमिक्स जो डील करती है ऐसी इकोनॉमिक इशू से जो कि बहुत ही स्मॉल यूनिट्स में होती है। जैसे एक कंज्यूमर के बारे में, एक प्रोड्यूसर के बारे में, या कोई एक इंडिविजुअल फर्म हो, एक फर्म लेकिन, या कोई एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो या इंडिविजुअल मार्केट हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम केवल इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आ जाता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड। इट एनालाइजेज हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट हिज इनकम टू डिफरेंट यूजेस सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज द क्रक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं कि एक कंज्यूमर कैसे अपनी इनकम को एलोकेट करता है डिफरेंट यूजेस के लिए, ताकि उसका जो सेटिस्फैक्शन हो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर पाए। प्राइस डिमांड रिलेशनशिप जो होता है वो मेन पॉइंट होता है थ्योरी ऑफ डिमांड का। सेकेंड, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई। इट एनालाइजेज हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। Producer focuses on the maximization of profit. Price-supply relationship is the crux of the theory of supply. Theory of supply में हम क्या पढ़ते हैं? ये एनालाइज करता है कि एक प्रोड्यूसर को कैसे डिसाइड करेगा कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। इसका मेन फोकस होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना कुछ प्रोड्यूस करके। यही प्रोड्यूसर बिहेवियर की मेन मोटिव होता है। प्राइस सप्लाई रिलेशनशिप इसका मेन फोकस होता है थ्योरी ऑफ सप्लाई का। थर्ड, थ्योरी ऑफ प्राइस। इट स्टडी हाउ प्राइस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट थ्रू इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। थ्योरी ऑफ प्राइस में क्या स्टडी करते हैं कि कैसे किसी भी गुड्स की प्राइस डिटरमाइन होती है मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई फोर्स मीट करती हैं आपस में। Of these, the theory of price is the most important component of microeconomics. As a matter of fact, the economists often identify microeconomics with the theory of price. अब इन तीनों थ्योरी में से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो थ्योरी ऑफ प्राइस होता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट तो माइक्रो इकोनॉमिक को थ्योरी ऑफ प्राइस के ही नाम से जानते भी हैं। मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। तो इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब क्या होता है? इकॉनमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है ऐसे इकोनॉमिक इशू से वो जो कि पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं एज अ होल। द बेसिक इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक इशू हैं वो कौन कौन से हैं? इक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है या बैलेंस आता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में। सेकेंड, डिसइक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेट ऑफ बैलेंस नहीं होता है और रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होते हैं। थर्ड, करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब हम इस जो डिसइक्विलिब्रियम है उसका करेक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम बैलेंस लाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में, और रिसोर्सेज को भी फुली यूटिलाइज करेंगे। तो ये सब पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी। इस थ्योरी को हम
थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये स्टडी करता है कि कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्ट्रक होते हैं एक पॉइंट पे इकोनॉमी में। सेकेंड, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ये जो थ्योरी होती है ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड होती है। ये एग्जामिन करती है कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से या फिर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसका क्या ही कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेगा हमारे इकॉनमी पे। थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी इसको स्टडी करती है। और थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी। अब ये जो थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है ये रिलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी से, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस होता है कि सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। वहीं फिजिकल पॉलिसी का फोकस होता है गवर्नमेंट बजट एंड इम्पैक्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट इन द इकॉनमी। एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी का फोकस होता है ऑन मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये थे वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स like an individual firm, individual household और an individual consumer। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है इकोनॉमिक इशू से जो कि रिलेटेड होती है स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से, जैसे एक इंडिविजुअल फर्म हो या कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो या कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर हो। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है डील करता है इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ द इकॉनमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है इकोनॉमिक इशू से जो कि पूरी इकॉनमी से रिलेटेड हो। सेकेंड, माइक्रो इकोनॉमिक इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट। अकॉर्डिंगली इट इज ऑफन कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स बस कॉन्सर्ट करता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट, इसीलिए इसे हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। On the other hand, macroeconomic is basically concerned with determination of aggregate output and general price level in the economy as a whole. Macroeconomics concern करता है determination of कि aggregate, पूरा aggregate में output कितना है और general price level कितना है economy में as a whole, इसीलिए हम इसको theory of income and employment कहते हैं। Third, study of microeconomic assume that macro variable remain constant. Thus, it is assumed that the general price level is constant while we are studying determination of price in the individual market. माइक्रोइकोनॉमिक्स की स्टडी में हम अज्यूम करते हैं कि जो भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए ये अज्यूम किया जाता है जो जनरल प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इंडिविजुअल मार्केट में। ऑन द अदर हैंड, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, इसीलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो है वो कांस्टेंट है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं लेवल ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स आर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्राइस। ऑन द अदर हैंड, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स आर थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम और थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। एंड थर्ड, थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, जिसमें हम स्टडी करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी को। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट एंड फिगर्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जो डील करता है इकोनॉमिक इशू से जो कि रिलेटेड होती है पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से, और ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशन से ये डील करता है जिसको केवल हम स्टडी कर सकते हैं फैक्ट और फिगर का यूज़ करके। अब फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन से हम समझ सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है।
तो सबसे पहले, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पावर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ। मतलब ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे पावर्टी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। सेकेंड, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर। अब 22% जो पॉपुलेशन थी इंडिया में वो पूरी तरीके से पुअर थी। थर्ड, इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन एक्सीड 22% इन द ईयर 2020। अब इसमें हमें फ्यूचर का बता रहा है कि अगर पॉपुलेशन इंडिया में ऐसे ही बढ़ती रही जैसे अभी बढ़ रही है एग्जिस्टिंग रेट पे, तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है वो 22% से भी ज़्यादा हो जाएगी 2020 में। तो इससे हम क्या समझते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें इसने पास्ट के बारे में बताया, सेकंड में प्रेजेंट के बारे में, और थर्ड में फ्यूचर के बारे में कि अगर ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो 22% से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये सब स्टेटमेंट जो है एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के हैं। ये सब हाईलाइट कर रहे हैं स्टेट ऑफ पॉवर्टी को, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या होगा। इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक को इकोनॉमिक ऑफ व्हाट इज़, व्हाट वॉज एंड व्हाट वुड बी भी कहते हैं, कि क्या था, क्या है और क्या होगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो these statement highlight the nature and extent of economic problem or analyze the economic behavior of people related to past, present और future। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हाईलाइट करते हैं नेचर और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पीपल से जो भी रिलेटेड होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होती है, उसको हाईलाइट करते हैं। सेकेंड, दीज स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो सारे फैक्ट और फिगर्स पर बेस्ड होते हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं, जो कि रिलेटेड होती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। थर्ड, दीज स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। ये जो भी स्टेटमेंट होती है इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि फैक्ट अवेलेबल होते हैं। ये जो भी स्टेटमेंट होते हैं ये कोई भी जजमेंट नहीं इकोनॉमिस्ट के शो करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, फैक्ट शो करते हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इकोनॉमी जो है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ हो, बट इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ के लिए कि ये सही है या नहीं है। एग्जाम्पल, समबॉडी माइट स्टेट दैट द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया हैव राइजन ओवर टाइम। This certainly is a positive statement, but this may be true or false. One can verify it. अब किसी ने मान लो कहा कि पर कैपिटा जो कंजप्शन है पल्स का वो बहुत बढ़ गया है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है, पर कोई इसे वेरीफाई कर सकता है कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ है। इसीलिए ये स्टेटमेंट होता है ना कि ट्रूथ का, बल्कि इसके वेरीफाई कर सकते हैं ट्रूथ के लिए। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। इट डील्स विद ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट मे ऑफर डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि क्या होगा। ये डील करता है ओपिनियंस इकोनॉमिक्स की, जो कि इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड होते हैं, किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। तो बहुत सारी इकोनॉमिक्स की अपनी अलग अलग डिफरेंट मतलब ओपिनियंस होते हैं कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेके। तो ये जो ओपिनियंस होते हैं ये जजमेंट इन्वॉल्व करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट, मैग्नरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मैग्नरेगा क्या करेगा कि एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कंट्री से हटा देगा। अब मैग्नरेगा क्या है? ये केवल एक प्रोग्राम है ऑफ फाइनेंशियल एड टू अनएम्प्लॉयड पीपल इन रूरल एरिया। ये केवल एक प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए अनएम्प्लॉयमेंट पीपल को जो भी कि रूरल इंडिया में रहते हैं। ये क्या बना रहा है? पीपल को पैरासाइट्स एंड मतलब अनप्रोडक्टिव बना रहा है, क्योंकि वो स्कीम के थ्रू काम ही ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। मैग्नरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। मैग्नरेगा में क्या हो रहा है? टैक्स पेयर का मनी यूज़ हो रहा है और इसको स्टॉप होना चाहिए। मैग्नरेगा शुड नॉट बी परस्यूड अनलेस इट इंश्योर असेट क्रिएशन इन द इकॉनमी।
मैग्नरेगा को परस्यू नहीं करना चाहिए जब तक ये कुछ क्रिएशन ना कर रहा, असेट क्रिएशन इकॉनमी में। अब ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अपनी ओपिनियन थी। किसी इकोनॉमिस्ट का सोचना है कि मैग्नरेगा अच्छा है, किसी का सोचना है कि ये पैरासाइट बना रहा है, किसी का सोचना है कि टैक्स पेयर की मनी यूज़ कर रहा है तो इसे रोकना चाहिए। तो ये सब क्या है, ओपिनियन है, जजमेंट है इकोनॉमिस्ट के। बट ये केवल ओपिनियन ही है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। ये बस एक जजमेंट है इकोनॉमिस्ट की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के, तो दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ये जितने भी स्टेटमेंट थे ये इन्वॉल्व करते थे एक जजमेंट। दीज स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सी एंड डिबेट। इन स्टेटमेंट से क्या होगा, कंट्रोवर्सीज अराइज होगी और डिबेट अराइज होगा। दीज स्टेटमेंट इंडिकेट ओपिनियन एंड आर देयरफॉर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। ये जो स्टेटमेंट्स थे ये सब ओपिनियंस कंटेन करते थे, ओपिनियंस थे इकोनॉमिस्ट के, तो ये सब वेरीफाई नहीं कर सकते ट्रुथ के लिए। These statements reflect what ought to be as a solution to economic problem. ये जो भी स्टेटमेंट थे ये रिफ्लेक्ट करते थे कि क्या होना चाहिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में क्या ध्यान रखने वाली बात है कि व्हाट ऑट टू बी, ये जो है जस्ट एक ओपिनियन है किसी इंडिविजुअल का। ज़रूरी नहीं है कि ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ही हो किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक ने डिसाइड किया पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी देना प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में, ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। बट इवेंचुअली इसको मतलब हटाना पड़ गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि इवॉल्व हुई 1991 में, इसमें डिसाइड किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे ना कि पब्लिक सेक्टर को, ताकि डेवलपमेंट हो इकॉनमी का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी मतलब होना, जो कि एक स्टेटमेंट, जो भी जजमेंट पास करे इकोनॉमिस्ट वो बेस्ट हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं जो कि मतलब डील करता है ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज से जो कि रिलेटेड होती है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से। वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या होती है, जो कि डील करता है ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट से, जो कि रिलेटेड होती है इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। सेकेंड, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टेटमेंट जो होती है उसकी वो व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी से रिलेटेड होती है। वहीं स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड होती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ हो, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। वहीं जो कि स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है उसको हम ट्रू या फॉल्स में कर ही नहीं सकते, ये केवल ओपिनियन से रिलेटेड होते हैं इकोनॉमिस्ट की। फोर्थ, फैक्ट और फिगर्स जो होते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वेरीफाई कर सकते हैं उसको ट्रुथ के लिए। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो कि होते हैं वो वेरीफाइबल नहीं होते हैं एट ऑल, क्योंकि वो केवल जजमेंट से रिलेटेड होते हैं। फिफ्थ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। इसमें जजमेंट नहीं होता। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वैल्यू जजमेंट होता है इकोनॉमिस्ट का। हम देखेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमी। तो people perform different economic activities to earn their living. The teachers go to school, the doctor go to hospital, farmer goes to field, and industrialists go to their industry. Nature and level of economic activities performed by the people of an area would reveal a system by which people of that area earn their living. This system is called economy. तो पीपल क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। जैसे टीचर टीच करते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर्स अपनी फील्ड पे जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री में जाते हैं। तो नेचर या लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पीपल परफॉर्म करते हैं एक एरिया के अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। इसी पूरे सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं। तो इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी एक तरह का सिस्टम है जिससे पीपल किसी एरिया के अर्न करते हैं अपनी लिविंग को। नेक्स्ट, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमी। अब नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? तो द सिस्टम इंक्लूड टू बेसिक एलिमेंट। फर्स्ट, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पीपल and level of economic activity performed by the people.
अब जो नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो रिवील करता है नेचर ऑफ इकोनॉमी, एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रिवील करता है लेवल ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी डेवलप है या अंडर डेवलप है। तो एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए एक विलेज है और हमने पाया कि वहाँ पे ज़्यादातर पीपल जो है विलेज के वो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस इकोनॉमी में जो विलेज की है ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो ये हमें बताती है नेचर ऑफ इकोनॉमी। फर्दर अब हम क्या देख सकते हैं, ये देखेंगे कि बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं विलेज में वो रिच होते हैं क्योंकि वो हाई लेवल प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो विलेज की इकोनॉमी है वो रिच है और अ डेवलप इकोनॉमी है। तो ये हमें क्या बता रही है, स्टेट या लेवल बता रही है इकोनॉमी का। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। अब इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या होती हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो कंट्रोल और रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी कंट्री के, बट जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। जैसे चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ क्या है डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज़। वहीं अगर जो इकोनॉमी है जहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल थोड़ा कम है, मतलब वेरी लो है, तो इसे हम कहते हैं फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। जैसे इकोनॉमी ऑफ यूएसए एंड यूके आर एग्जाम्पल्स। थर्ड, ऐसी इकोनॉमी जहाँ डिग्री ऑफ कंट्रोल मॉडरेट हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं कंट्रोल हो और बहुत कम भी नहीं हो, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज़। जैसे इसका एग्जाम्पल है इंडिया। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सबसे पहला पॉइंट है दीज आर द इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट या एक्सचेंज, ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा और सम सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। वहीं फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल्ड होती है मार्केट फोर्सेस के द्वारा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्नड होती है फ्रीली बाय प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से एक्टिविटीज़ गवर्नड होती हैं बट इसको रेगुलेट करता है गवर्नमेंट। तो इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो होता है इकोनॉमिक डिसीजन वो लिए जाते हैं बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। इसका मतलब मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना। वहीं फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक डिसीजन जो लिए जाते हैं उसका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाना। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं इसे लिए जाते हैं दोनों मोटिव से, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना होता है और सोशल वेलफेयर के भी मोटिव से लिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो कंज्यूमर होता है वो सॉवरेन नहीं होता है, मतलब वो डिसाइड नहीं कर सकता है कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है पीपल के लिए। वहीं फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमर फ्री होता है, वो बाय कर सकता है गुड अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमर सोवरिंग तो होता है, फ्री तो होता है, बट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर करता है कि एसेंशियल जो गुड्स होते हैं वो उसका सप्लाई हो कंज्यूमर्स को। फोर्थ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल या ओन्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्राइस पे गुड्स को हम बेचेंगे मार्केट में। फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल या ओन्ड किए जाते हैं पीपल के द्वारा। तो यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन करता है कि क्या प्राइस होगा गुड या सर्विस का। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं दोनों के द्वारा, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है, पीपल भी। तो प्राइस डिटरमाइंड होता है मार्केट से, बट गवर्नमेंट रेगुलेट या कंट्रोल करता है प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स। फिफ्थ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। वहीं फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को।
तो ये थी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, मिक्स इकॉनमी एंड फ्री इकॉनमी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।